नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के एक बड़े रोड शो और रैली के बाद अब बौखला चुकी हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी ने अब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज करा दी है कई एफआईआर हैं और इसी के साथ बीजेपी के विधायकों के खिलाफ भी कई एफआईआर दर्ज करा दी है, जिससे यह नजर आ रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो है अब उन्हें सत्ता से जाने का डर सताने लगा है। एक तरफ बीजेपी ने 2024 के लिए कस ली है कमर और इसी उपलक्ष्य को लेकर जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की थी पश्चिम बंगाल में रैली। पर आज ममता बनर्जी जो अभी एक हफ्ते पहले तक ये कह रही थी और धमकी दे रही थी देश की मोदी सरकार को कि हम गिरफ्तारी के बदले गिरफ्तारी करेंगे, अगर तुम हमारे तीनों को गिरफ्तार करोगे तो हम भी तुम्हारे 3 गिरफ्तार करेंगे। जिस तरीके से ईडी सीबीआई जो है वो पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर रही है। एक तरफ सत्ता से जाने का डर और वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले पश्चिम बंगाल से सामने आ रहे हैं, क्या यही वो तथ्य हैं जिनको लेकर आज ममता बनर्जी इस कदर बौखला गई हैं कि वो एक के बाद एक बीजेपी विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज करा रही हैं और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी जो है वो एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है और कहा है कि हम इस पूरे मामले में अदालत जाएंगे, ये एक फर्जी एफआईआर है और मेरे खिलाफ यानी कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मेरे खुद के खिलाफ तो 30 से 45 एफआईआर दर्ज कराई हुई है। कितना भी कुछ ममता बनर्जी कर लें, आज पूरा पश्चिम बंगाल जानता है कि सीएम ममता बनर्जी जो है वो चोर है। जी हाँ, ये बड़ा हमला जो है वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ममता बनर्जी पर बोला गया है। वो छोड़ दीजिए ना, वो हम लोग कोर्ट में जाएंगे वाशिंग के लिए। ये फर्जी एफआईआर है, नया बात नहीं है। मेरा खिलाफ तो 30-45 पाए सब लोग का खिलाफ है, 50-100 सब लोग का खिलाफ है। उसका बात का कोई उत्तर नहीं देगा, वो सर्वेंट है ममता जी का। ये कंपनी है, नौकर है, नौकर का क्या बात करेगा? मालिक बोलेगा तो कुछ बोलेगा। ममता चोर, ममता चोर, ममता चोर, सबको मालूम है, बंगाल का हर कोने में मालूम है ममता चोर। और ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी इस तरीके से जो है वो राजनीति के चलते बीजेपी के नेताओं के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज करा रही है। इस तरीके के मामले कई बार पश्चिम बंगाल से सामने आए हैं और यही वो विपक्षी पार्टियां हैं और उसी गठबंधन का हिस्सा है ममता बनर्जी, जो ये कहती हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, मोदी सरकार लोकतंत्र खत्म कर रही है। पर आज पश्चिम बंगाल में एक नेता के ऊपर 30 से लेकर 45 एफआईआर है। ये कहां का लोकतंत्र है और किस तरीके का राजतंत्र जो है ममता बनर्जी चला रही है पश्चिम बंगाल में? ये सवाल जो है वो लगातार जनता की तरफ से पूछा जा रहा है कि एक तरफ जो है वो लोकतंत्र की दुहाई देने के लिए कहती हैं ममता बनर्जी और कहती हैं कि जिस महागठबंधन का हम हिस्सा हैं वो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है हम एक हुए हैं। तो क्या अगर 2024 में अगर इस महागठबंधन की सरकार भी बनती है तो क्या इसी तरीके से एक नेता के ऊपर 30 से 40 एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी? ये सवाल है जो ममता बनर्जी से लगातार पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इतनी भी ज्यादा क्या बौखलाहट है ममता बनर्जी को सिर्फ एक रैली को लेकर। जी हाँ, उस रैली पर भी बात करेंगे जिस रैली के बाद ये ममता बनर्जी की बौखलाहट जो है वो सामने आई है और आखिरकार क्यों सताने लगा है ममता बनर्जी को अब अपनी सत्ता जाने का डर। इसी के साथ आपके लिए ये भी जानकारी दे दें कि आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और अन्य भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राज्य विधानसभा के परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठकर धरना प्रदर्शन किया था उसे आज
भाजपा ने गंगा जल से शुद्ध किया है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने विधायकों के साथ गंगा जल से अंबेडकर की मूर्ति की भी सफाई की है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी था। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के विधायक और मंत्री विधानसभा परिसर में अंबेडकर की मूर्ति के सामने बैठे थे, थाली बजाकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे थे, चोर चोर का नारा लगा रहे थे। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो शुद्धिकरण अभियान चलाया है और इसीलिए जिस जगह पर टीएमसी के नेता, विधायक और मंत्री बैठे थे, जिस जगह पर जो है धरना प्रदर्शन किया गया था केंद्र सरकार के खिलाफ, उस जगह का शुद्धिकरण जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता विधायकों ने आज किया है। यानी कि पश्चिम बंगाल में लड़ाई जो है वो जारी है। और वहीं अगर ममता बनर्जी के डर की बात करें तो आखिरकार ममता बनर्जी इतनी ज्यादा डरी आखिरकार क्यों है? जिस पश्चिम बंगाल को लेकर वो इस कदर कॉन्फिडेंस दिखाई देती है और ये कहती है कि पश्चिम बंगाल में हमें चुनाव लड़ने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी के साथ की जरूरत नहीं है। जी हाँ, एक तरफ महागठबंधन का हिस्सा है ममता बनर्जी, जो ये तक कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में हम अकेले काफी हैं। तो आखिरकार अमित शाह की एक रैली के बाद इतना ज्यादा डर क्यों है ममता बनर्जी में कि वो ये सोच रही हैं कि उनकी सत्ता चली जाएगी? क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले रैली हुई थी अमित शाह की और जनसभा जो हुई थी अमित शाह की, उस रैली और जनसभा के लिए कई बार जो है वो सरकार ने अनुमति नहीं दी थी और कहा था कि हम इस रैली और जनसभा को यहाँ पर होने ही नहीं देंगे। और फिर हाईकोर्ट के फैसले के बाद, जी हाँ, कलकत्ता हाईकोर्ट में जब बीजेपी गई और उसके बाद जब अनुमति मिली, परमिशन मिली देश की केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी को वहां इस जनसभा को करने की, जिसमें लाखों की जनता का जो है वो जन सैलाब देखने के लिए मिला। जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये कहती हैं कि यहाँ तो किसी दूसरी पार्टी का राज है ही नहीं, पहले कभी लेफ्ट का हुआ करता था पर अब तो पूरे में टीएमसी छाई हुई है, ममता दीदी छाई हुई है। पर इसी ममता बनर्जी के खुमार को उतारने का काम जो है वो किया गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली में, जिसकी तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर आपको नजर आ रही हैं। और इसी शोक यानी कि जनसभा के दौरान जो है वो करोड़ों लोगों ने अमित शाह के इस जनसभा में हिस्सा लिया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी के कई घोटाले, ममता बनर्जी सरकार के कई मंत्री नेता, उनके घोटालों को उजागर किया, उन पर सवाल पूछे। तो इसी के साथ सीए को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो बड़ा बयान दिया। जी हाँ, सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और ये वही एक्ट है जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने 2019 में काफी ज्यादा लोगों को गुमराह किया और ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया था कि हम तो सीए को लागू ही नहीं होने देंगे पश्चिम बंगाल में। और उसी सीए पर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि ये जो है वो जल्द ही लागू किया जाएगा पूरे देश में। तो क्या ममता बनर्जी अब डर चुकी हैं? क्योंकि काफी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में उठाया है। और बात रही शुभेंदु अधिकारी की, जो कि आज ममता बनर्जी के लिए चोर बता रहे हैं। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के लिए चोर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ हम कोर्ट का रुख करेंगे। तो ये चोर या फिर ये कहना कि आने वाले कुछ महीनों में जो है वो टीएमसी की सरकार गिर जाएगी, टीएमसी के नेता कहां किस घोटाले में फंसे हुए हैं, इस बात की जानकारी शुभेंदु अधिकारी को भी भली भांति है। क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले ही तो शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और उससे पहले तो शुभेंदु अधिकारी खुद ही ममता बनर्जी के दाहिने हाथ माने जाते थे। तो अब 2024 में
ममता बनर्जी का ये डर साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सत्ता तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी और मंत्रियों के घोटाले। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर घिरी हुई है ममता बनर्जी और इसीलिए शायद अब जो है वो ईडी सीबीआई की भ्रष्टाचार को लेकर जांच कर रही है, जिसके विरोध में ममता बनर्जी बीजेपी के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।